डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा, जो बुनियादी इशू वो ये कह रहे हैं कि जी देखिए निज़ाम तो यही है, मौजूद है, 1973 का आइन है, उसके मुताबिक ये निज़ाम चल रहा है, आइन में सब कुछ लिखा हुआ है, इस निज़ाम को आप चेंज करते हैं तो मार्शल लॉ आ जाता है, तो फिर इसी निज़ाम के जरिए इस्लाहात लानी है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? इस्लाहात आ रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं, तो फिर आपके और आपकी जमात का जो तनकीद की बुनियाद है वो फिर क्या है? ये निहाल हाशमी साहब को जवाब दें। जी जी जी, पहली बात यह है जी कि मैं निहाल हाशमी साहब हमारे सीनियर हैं, मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूं उनकी। पहली बात यह है जी कि हमें ये मानना चाहिए और खुले दिल के साथ ये बात माननी चाहिए। मैं फॉर वन मैं बिल्कुल इस बात का इकरार करता हूँ कि ये सिर्फ किया धरा PMLN गवर्नमेंट का नहीं है। ये एक्चुअली जितनी भी गवर्नमेंट्स रही हैं, जितनी भी सिविलियन गवर्नमेंट्स रही हैं, जितनी भी ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट से तो आप एक्सपेक्ट ही नहीं करते, तो ये तमाम गवर्नमेंट्स को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी जी। और जितने भी लोग साहब इक़्तिदार रहे हैं, जो कुछ उनको करना चाहिए था, अगर उन्होंने नहीं किया तो वो उसके जिम्मेदार हैं। हमें इस बात से कि उन्होंने ऐसे किया और उन्होंने कैसे किया, हमें इससे ज़रा ट्रांसेंड करके सोचने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान आज अगर इस नुक्ते पे आ गया है कि जहाँ आम आदमी की हर लिहाज से ये इकनॉमिक जो उसकी सिचुएशन है वो तो एक इशू है ना जी, हर तरह के राइट्स, उसके सिविल और पॉलिटिकल राइट्स की जो सूरत हाल है, उसके जो सेहत, उसकी तालीम, उसकी रोज़गार, उसकी आज़ादियाँ, हर तरह डॉक्टर साहब जो हालत है, ठीक है, अगर आज आपको ये बात आपकी ओवरऑल ठीक है, लेकिन अगर आज आपको आपकी हुकूमत होती, जिस तरह निहाल हाशमी साहब की पार्टी की हुकूमत है, अगर आपको वो मुश्किल फैसले करने होते, वो कौन से मुश्किल फैसले हैं जो इनकी गवर्नमेंट ने नहीं किए, जो अगर आपकी गवर्नमेंट होती तो आप कर लेते? वो देखें, मैं आपको दो मिसालें देता हूं, और लेकिन उससे पहले एक बुनियादी आपको बात बताना चाहता हूं, और वो ये है कि हमें पता है कि IMF की कंस्ट्रेंट्स हैं, उसकी जो भी वजूहात हैं, हम आज यहाँ खड़े हैं कि हमें एक कंस्ट्रेंट एनवायरनमेंट के अंदर ये बजट बनाना पड़ा है, हमें ये पता है। क्वेश्चन ये है कि क्या ये बजट इससे मुख्तलिफ भी बनाया जा सकता था इन कंस्ट्रेंट्स में रहते हुए, कि हम आम आदमी को ज़्यादा रिलीफ देते और वो लोग कि जिनकी इस्तात है कि वो ज़्यादा इसका बोझ उठा सकते थे, उसको एक्विटी की बेसिस के ऊपर वो करते। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान के अंदर हमने सैलरीड जो क्लासेस हैं उनकी ऊपर तो जो टैक्स दे रहे हैं उसके ऊपर सरचार्ज भी लगा दिया है। डॉक्टर साहब थोड़ा सा टाइम खत्म हो रहा है हमारे पास, बिल्कुल मुख्तसरन काइंडली। हम जी जी अच्छा, लेकिन आप लोग रियल एस्टेट को कैसे टैक्स रेट में लेके आते, क्या करते, कोई सख्त कार्रवाई करते, क्यों पॉलिसी बनाते हैं? बिल्कुल हमारा टाइम खत्म हो गया। निहाल हाशमी साहब से मैं सवाल करना चाह रहा हूँ जी कि पाकिस्तान में टोटल प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो 8 बिलियन इकट्ठा होता है, बॉम्बे में 150 बिलियन इकट्ठा होता है। हम क्यों नहीं अपनी प्रॉपर्टीज़ को टैक्स लगाते? हम क्यों नहीं अपनी एग्रीकल्चर लैंड को टैक्स करते? हम क्यों नहीं सब्सिडीज़ को कम करते? हमें क्या ज़रूरत थी कि 700 अरब रुपए की हम